welcome everyone. Today we are going to learn 50 word meaning with examples. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take. तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है 50 वर्ड मीनिंग विद एग्जांपल. 50 वर्ड मीनिंग करेंगे प्लस एग्जांपल के साथ. तो आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वर्ड है आपका ट्रास. ट्रास का मतलब होता है कचरा. TRASH. ट्रास. ट्रास का मतलब होता है कचरा. सेंटेंसेस का थ्रो दिस ट्रास इन द डस्टबिन. इसकी हिंदी हो जाती है इस कचरे को कूड़ेदान में डाल दो. इस कचरे को कूड़ेदान में डाल दो. थ्रो का मतलब क्या होता है? कूड़ेदान में डाल दो. ट्रास का मतलब होता है कचरा. डस्टबिन का मतलब होता है कूड़ेदान. थ्रो का मतलब होता है डाल दो और ट्रास का मतलब होता है कचरे और द डस्टबिन का मतलब होता है कूड़ेदान. तो थ्रो दिस ट्रास इन द डस्टबिन. इस कचरे को कूड़ेदान में डाल दो. सेकेंड वर्ड है आपका WIDE. वाइड. वाइड का मतलब होता है चौड़ा या चौड़ाई. दो तरीके से बोल सकते हैं, चौड़ा या चौड़ाई. तो इसका सेंटेंस देखेंगे. द डोर वॉज एज वाइड एज माई आर्म्स. इसकी हिंदी हो जाती है दरवाजा मेरी बाजुओं जितना चौड़ा था. सेंटेंस देखिए आपका पास्ट में, क्योंकि इसमें वॉज का यूज किया गया तो सेंटेंस पास्ट में चला गया. आप बात करते हैं मीनिंग की. तो द डोर का मतलब क्या हो जाता है? दरवाजा. वॉज के लिए आपकी हिंदी हो जाती है था. ध्यान देंगे था. और एज वाइड के लिए आप क्या यूज करेंगे? चौड़ा. माई आर्म्स के लिए क्या यूज करेंगे? मेरी बाजुओं. तो द डोर वॉज एज वाइड एज माई आर्म. दरवाजा मेरी बाजुओं जितना चौड़ा था. थर्ड वर्ड है आपका मेडिसन. MEDICINE. मेडिसन का मतलब होता है दवाई. सेंटेंस इसका आई नीड दिस मेडिसन. हिंदी है इसकी मुझे इस दवाई की जरूरत है. मुझे इस दवाई की जरूरत है. मीनिंग देखेंगे. आई का मतलब है यहाँ पे मैं. नीड का मतलब होता है जरूरत या आवश्यक. दिस मेडिसिन का मतलब होता है इस दवाई. दिस का मतलब यहाँ पे इस लिया है और या आप है भी ले सकते हैं. मेडिसिन के लिए आपको दवाई लेना है. तो आई नीड दिस मेडिसिन. मुझे इस दवाई की जरूरत है. फोर्थ वर्ड है आपका BETTER. बेटर. बेटर का मतलब होता है हिंदी में बेहतर. ध्यान देंगे. बेटर. बेटर का मतलब होता है हिंदी में बेहतर. फॉर एग्जाम्पल दिस पेन इज बेटर. दिस पेन इज बेटर. दिस बुक इज बेटर. दिस रबर इज बेटर. इस तरीके से आप कुछ भी ले सकते हैं. कोई भी ऑब्जेक्ट लेके सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं. तो यह पेन बेहतर है. यह बुक बेहतर है. दिस क्लोथ इज बेटर. यह कपड़ा बेहतर है. इस तरीके से आप कह सकते हैं. तो दिस का मतलब होता है यह. पेन के लिए आप पेन यूज करेंगे. इस आपका है होता है इसकी हिंदी. बेटर का मतलब होता है बेहतर. तो दिस पेन इज बेटर. यह पेन बेहतर है. फिफ्थ वर्ड है आपका IDEA. आइडिया. आइडिया का मतलब होता है विचार. ध्यान देंगे. आइडिया. आइडिया का मतलब होता है विचार. फॉर एग्जाम्पल इट वॉज नॉट माई आइडिया. यह मेरा विचार नहीं था. सेंटेंस देखिए आपका किसमें है? पास्ट में, बीते हुए में. क्योंकि क्या जा रहा है? यह विचार मेरा नहीं था. तो इसके लिए आपको क्या यूज करना है? था का यूज करना है. और था के लिए आपकी इंग्लिश होती है वॉज. मीनिंग देखेंगे. इट का मतलब होता है यह है. वॉज के लिए आप था का यूज करेंगे. नॉट के लिए आप नहीं का यूज करेंगे. माय के लिए आप मेरा यूज करेंगे. आइडिया के लिए आप विचार का यूज करेंगे. तो इट वॉज नॉट माई आइडिया. यह मेरा विचार नहीं था. सिक्स वर्ड है आपका पुट. PUT. पुट. पुट का मतलब होता है रखना. ध्यान देंगे. पुट. पुट का मतलब होता है रखना. सेंटेंसेस का पुट इट हेयर. क्या बोलेंगे? पुट इट हेयर. इसे यहाँ रख दो. इसके साथ आप कोई ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं. तो पुट इट हेयर का मतलब होता है इसे रख दो. मीनिंग देखेंगे. पुट का मतलब होता है रख. इट का मतलब होता है इसे. हेयर का मतलब होता है यहाँ. तो पुट इट हेयर. इसे यहाँ रख दो. सेवंथ वर्ड है आपका सिक. SICK. सिक. सिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स बीमार. ध्यान देंगे. सिक का मतलब भी बीमार होता है और इल का मतलब भी बीमार होता है. अब एग्जाम्पल की बात करें तो आई एम सिक. मैं बीमार हूं. तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे. आई का मतलब क्या हो जाता है? मैं होता है. एम के लिए आपको क्या यूज करना है? हिंदी हूं. सिक के लिए बीमार. छोटे छोटे सेंटेंस है. आई एम सिक. मैं बीमार हूं. एट्थ वर्ड है आपका पिकअप. पिकअप का मतलब क्या होता है? उठाना. ध्यान देंगे. पिकअप का मतलब होता है उठाना और पुट का मतलब होता है रखना. तो पिकअप मतलब उठाना. फॉर एग्जाम्पल ही डिड नॉट पिक अप माई कॉल. उसने मेरी कॉल नहीं उठाई. ध्यान दीजिए. उसने मेरी कॉल नहीं उठाई. तो ही का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे वह हो गया. डिड नॉट का मतलब है नहीं. पिक अप का मतलब है उठाई. ठीक है. पिकअप का मतलब उठाई.
माय कॉल का मतलब हो जाता है मेरी कॉल, माय कॉल को बोलेंगे मेरी कॉल। तो ही डिड नॉट पिक अप माय कॉल, उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। नाइन्थ वर्ड है आपका फुल ऑफ। फुल ऑफ का मतलब क्या होता है? से भरा हुआ या भरा हुआ, दो तरीके से कह सकते हैं, से भरा हुआ या भरा हुआ, दो तरीके से आपको कहना है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। द बैग वॉज फुल ऑफ न्यू बुक्स, बैग नई किताबों से भरा हुआ था। ध्यान दीजिए, जो बैग है वो नई किताबों से भरा हुआ था। तो ये सेंटेंस भी आपका पास्ट में है, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है? था की हो रही है। और था का इंग्लिश जो होती है, था का जो इंग्लिश में मीनिंग होता है वो होता है वॉज। तो द बैग वॉज फुल ऑफ न्यू बुक्स, बैग नई किताबों से भरा हुआ था। मीनिंग देखेंगे, द बैग के लिए आप क्या यूज करेंगे? बैग यूज करेंगे। वॉज के लिए आप था का यूज करेंगे। फुल ऑफ के लिए भरा हुआ यूज करेंगे। से भरा हुआ। न्यू बुक्स के लिए आप नई किताबें यूज करेंगे। तो द बैग वॉज फुल ऑफ न्यू बुक्स, बैग नई किताबों से भरा हुआ था। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 9 वर्ड मीनिंग विद एग्जांपल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वर्ड। MAYBE, मे बी का मतलब होता है शायद। ध्यान रखेंगे, मे बी का मतलब होता है शायद। सेंटेंस है आपका, मे बी यू आर राइट, इसका हिंदी मतलब होता है शायद तुम सही हो। मे बी यू आर राइट, शायद तुम सही हो। तो इसमें मीनिंग देखेंगे, मे बी का मतलब तो आपको पता चल गया कि शायद होता है। यू का मतलब तुम होता है। आर का मतलब है होता है या हो होता है। राइट का मतलब होता है सही, कि मतलब मे बी यू आर राइट, मे बी यू आर राइट, शायद तुम सही हो। नेक्स्ट है आपका 11th, ABOUT, अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, मतलब किसी के भी बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो सेंटेंस में अबाउट को लगा के बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, इसका मतलब होता है मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, लेकिन यहाँ पे आपको मुझे लेना सेंटेंस के अकॉर्डिंग। डोंट का मतलब होता है नहीं, डोंट नो का मतलब होता है नहीं पता, एनीथिंग का मतलब होता है कुछ, अबाउट का मतलब होता है बारे में, हिम का मतलब होता है उसके। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। 12th वर्ड है आपका शार्प, SHARP, शार्प। शार्प का मतलब होता है तेज या नुकीला, मतलब जैसे कि आपके चाकू की जो धार होती है वो तेज या नुकीली हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस नाइफ इज वेरी शार्प, वह चाकू बहुत नुकीला है। मीनिंग देखेंगे, दिस का मतलब होता है वह, नाइफ का मतलब होता है चाकू, इस का मतलब होता है, वेरी का मतलब होता है बहुत, और शार्प का मतलब होता है नुकीला। तो दिस नाइफ इज वेरी शार्प, यह चाकू बहुत नुकीला या तेज है। यहाँ पे शार्प के दो मतलब होते हैं, तेज और नुकीला, ये दोनों ही सही है। 13 वर्ड है आपका फैमिली, FAMILY, फैमिली। फैमिली का मतलब होता है परिवार। ध्यान देंगे, फैमिली, फैमिली का मतलब होता है परिवार। सेंटेंस है आपका, आई लिव विद माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब तो हो जाएगा आपका मैं, लिव के लिए आपकी हिंदी होती है रहना या रहता, विद का मतलब होता है साथ, माई का मतलब होता है मेरा, और लेकिन यहाँ पे हमें माई फैमिली है तो मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ, इस तरीके से भी आपको बोलना होता है। आई लिव विद माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। नेक्स्ट है आपका फाइनल। फाइनल का मतलब क्या होता है? अंतिम या आखिरी। अंतिम या आखिरी, दो तरीके से कह सकते हैं। तो इसका हिंदी होती है आखिरी। इट्स यू फाइनल, सॉरी इट्स योर, यहाँ पे आपका आर भी है। इट्स योर फाइनल मैच, यह आपका आखिरी मैच है। मीनिंग देखेंगे, इट्स का मतलब क्या हो जाता है? यह। योर का मतलब होता है आपका। फाइनल का मतलब होता है आखिरी। मैच का मतलब होता है मैच। इट्स योर फाइनल मैच, यह आपका आखिरी मैच है। नेक्स्ट देखेंगे 15 वर्ड, अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब होता है वरना। ध्यान दीजिए, अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब होता है वरना। सेंटेंस है आपका, कंप्लीट यू वर्क, अदरवाइज मदर विल स्कॉल्ड यू। हिंदी है इसकी, अपना काम खत्म कर लो वरना मम्मी तुम्हें डांटेंगी। मीनिंग देखेंगे, कंप्लीट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? कंप्लीट का मतलब यहाँ पे काम को पूरा करने के लिए, काम को खत्म करने के लिए। पूरे के लिए भी आप कंप्लीट यूज कर सकते हैं, खत्म करने के लिए भी आप कंप्लीट यूज करेंगे। और यू का मतलब आपको पता है कि आप या तुम लगता है। वर्क का मतलब होता है काम। अदरवाइज की हिंदी होती है वरना। मदर की हिंदी होती है मम्मी। विल की हिंदी होती है गी या गो।
स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटेंगी, यू का मतलब होता है तुम, तो कंप्लीट यू वर्क अदरवाइज मदर विल स्कॉल्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब होता है समाज, ध्यान दीजिए, सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब होता है समाज। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मैनी सोशल एविल्स इन आवर सोसाइटी। हिंदी मतलब है हमारे समाज में अनेक सामाजिक बुराइयां हैं। अब मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, देयर का मतलब क्या है, यहाँ पे देयर का मतलब होता है यहाँ, आर का मतलब होता है, मैनी का मतलब होता है अनेक, सोशल एविल्स का मतलब होता है सामाजिक बुराइयां, इनका मतलब होता है मैं, अवर का मतलब होता है हमारे, सोसाइटी का मतलब होता है समाज, ध्यान देंगे, अवर का मतलब होता है हमारे। तो देयर आर मैनी सोशल एविल्स इन अवर सोसाइटी, हमारे समाज में अनेक सामाजिक बुराइयां हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 10 to 16 वर्ड मीनिंग इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट। आइए स्टूडेंट्स तो देखते हैं आपका 17 वर्ड। 17 वर्ड है आपका PROVE, प्रूफ। प्रूफ का मतलब होता है साबित करना, किसी भी चीज को साबित करना। सेंटेंस है आपका कैन यू प्रूव इट, इसका हिंदी मतलब है क्या तुम इसे साबित कर सकते हो, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो। तो ये था आपका मीनिंग। सेंटेंस देखिए, कैन का मतलब होता है सकते हो, ध्यान देंगे, यू का मतलब होता है तुम, प्रूफ का मतलब होता है साबित कर, और इट के लिए आप इसे यूज करेंगे। तो कैन यू प्रूव इट, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो। 18 वर्ड है आपका सिचुएटेड, SITUATED। सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित, क्या बोलेंगे, स्थित, स्थित। सेंटेंस है आपका द ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा। सेंटेंस है हिंदी में इसका, ताजमहल आगरा में स्थित है। मीनिंग देखेंगे, द ताजमहल, द ताजमहल के लिए आप ताजमहल ही यूज करेंगे, इसके लिए आपको है का यूज करना है, इनके लिए आपको मैं का यूज करना है, सिचुएटेड के लिए आपको स्थित, और आगरा के लिए आपको आगरा यूज करना है। तो द ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा, ताजमहल आगरा में स्थित है। नेक्स्ट है आपका 19 वर्ड अर्थक्वेक, EARTH, अर्थ, QUAKE, अर्थक्वेक मतलब होता है भूकंप। फॉर एग्जाम्पल दैट वॉज अ माइल्ड अर्थक्वेक, इसका कहने का मतलब है वह एक हल्का सा भूकंप था, मतलब हल्का सा भूकंप था, मतलब थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, दैट के लिए आपको क्या यूज करना है हिंदी में, वह, वॉज के लिए आपको क्या यूज करना है, था, आ के लिए आपको एक यूज करना है, माइल्ड के लिए आपको हल्का यूज करना है, अर्थक्वेक के लिए आपको भूकंप यूज करना है। तो दैट वाज अ माइल्ड अर्थक्वेक, वह एक हल्का सा भूकंप था। 20 वर्ड है आपका HUNGER, हंगर। हंगर का मतलब होता है भूख, हंगरी का मतलब भी होता है भूख, और हंगर का मतलब भी होता है भूख। सेंटेंस है इसका आई कांट कंट्रोल माई हंगर, हिंदी में कहेंगे मैं अपनी भूख कंट्रोल नहीं कर सकता, या मैं अपनी भूख को रोक नहीं सकता। मीनिंग देखिए, आई का मतलब होता है मैं, कांट का मतलब नहीं, कंट्रोल का मतलब कंट्रोल या नियंत्रण, माई हंगर मतलब अपनी भूख। तो आई कांट कंट्रोल माई हंगर, मैं अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर सकता। 21 वर्ड है आपका बोरिंग, BORING, बोरिंग। बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ, बोरिंग को आप थकाऊ और उबाऊ दोनों तरीके से कह सकते हैं। सेंटेंस है आपका दिस मूवी इज बोरिंग, इसका हिंदी मतलब होता है यह फिल्म उबाऊ है। मीनिंग देखेंगे, दिस का मतलब होता है यह, मूवी के लिए आपको हिंदी रखनी है फिल्म, इसके लिए आपको है, बोरिंग के लिए आपको उबाऊ या थकाऊ दोनों तरीके से कह सकते हैं। तो दिस मूवी इज बोरिंग, यह फिल्म उबाऊ थी, यह मूवी उबाऊ थी। 22 वर्ड है आपका शेयर, SHARE, शेयर। शेयर का मतलब होता है बांटना, या डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं इसका दूसरा मीनिंग, अर्थ कह ले या सिमिलर वर्ड कह ले। शेयर के लिए आपका डिस्ट्रीब्यूट भी होता है सिमिलर वर्ड, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब भी बांटना होता है, शेयर का मतलब भी बांटना होता है। एग्जाम्पल शेयर इट अमंग योरसेल्व्स, इसकी हिंदी होती है इसे आपस में बांट लो, इसे आपस में बांट लो। शेयर का मतलब क्या होता है, बांटना। इट के लिए आप क्या यूज करेंगे, इसे यूज करेंगे। अमंग योरसेल्फ मतलब आपस में बांट लो, अमंग का मतलब होता है आपस में, और योरसेल्फ का मतलब होता है इसे आपस में बांट लो। योरसेल्फ का एक तरीके से तुम्हारे यूज होता है, तो यहाँ पे ये मीनिंग है शेयर इट अमंग योरसेल्फ, इसे आपस में बांट लो। 23 वर्ड है आपका ब्रेकफास्ट, BREAK, ब्रेक FAST, ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता, ध्यान देंगे, ब्रेकफास्ट
ब्रेकफास्ट को बोलते हैं नाश्ता। सेंटेंस है इसका आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर रहा हूँ या नाश्ता कर रही हूँ। आई का मतलब आपको पता है एम होता है, आई का मतलब मैं होता है, एम का मतलब हूँ होता है, हैविंग ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता कर रहा हूँ। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर रहा हूँ। 24 वर्ड है आपका मीन, MEAN, मीन। मीन का मतलब होता है मतलबी। सेंटेंस है आपका यू आर अ मीन पर्सन, तुम एक मतलबी इंसान हो। यू आर अ मीन पर्सन, तुम एक मतलबी इंसान हो। मीनिंग देखेंगे, यू का मतलब क्या होता है, तुम होता है। आर का मतलब होता है हो। ए का मतलब होता है एक। मीन का मतलब होता है मतलबी। पर्सन का मतलब इंसान या व्यक्ति, दो तरीके से कह सकते हैं, इंसान भी कह सकते हैं और व्यक्ति भी कह सकते हैं। तो यू आर अ मीन पर्सन, तुम एक मतलबी इंसान हो। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 17 to 24 वर्ड मीनिंग प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं आपका 25 वर्ड क्या है। प्रोग्रेस, PROGRESS, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब होता है हिंदी में सुधार। सेंटेंस है आपका देयर इज नो प्रोग्रेस इन हिज हेल्थ, इसका हिंदी वाक्य है उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं है। उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं है। मीनिंग देखेंगे, देयर का मतलब होता है उसके, इसका मतलब होता है, नो का मतलब होता है नहीं, प्रोग्रेस का मतलब होता है सुधार, इनका मतलब होता है मैं, हिज के लिए, और हिज के लिए आप उसके यूज करेंगे और हेल्थ के लिए आपको यूज करना है स्वास्थ्य। तो देयर इज नो प्रोग्रेस इन हिज हेल्थ, उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं है। 26 वर्ड है आपका COMMON, कॉमन। कॉमन का मतलब होता है सामान्य या साधारण। कॉमन के दो मतलब है, समान, सामान्य या साधारण। नेक्स्ट है आपका इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, यह बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। मीनिंग देखेंगे, इट्स के लिए आप क्या यूज करेंगे, यह। ए के लिए आपको यूज करना है एक, वेरी के लिए आपको यूज करना है बहुत, कॉमन के लिए आपको यूज करना है साधारण। क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न। तो इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, यह एक बहुत ही साधारण या सामान्य प्रश्न है। नेक्स्ट है आपका 27 इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में, आजाद। ध्यान रखेंगे, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आजाद। सेंटेंस है आपका आई वॉन्ट टू लीव एन इंडिपेंडेंट लाइफ, इसका हिंदी मतलब है मैं एक आजाद जिंदगी जीना चाहता हूँ। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, और वॉन्ट के लिए आप चाहता हूँ का यूज करेंगे, टू लीव के लिए आप रहना यूज करेंगे, एन के लिए आपको एक यूज करना है, इंडिपेंडेंट के लिए आपको आजाद यूज करना है, लाइफ के लिए आपको जिंदगी यूज करना है। आई वॉन्ट टू लीव एन इंडिपेंडेंट लाइफ, मैं एक आजाद जिंदगी जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ, दोनों यूज कर सकते हैं, गर्ल, मेल एंड फीमेल। 28 वर्ड है आपका ADDITIONAL, एडिशनल। एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त या कह सकते हैं एक्स्ट्रा। सेंटेंस है आपका दिस ईयर आई डोंट हैव एनी एडिशनल सब्जेक्ट, दिस ईयर आई डोंट हैव एनी एडिशनल सब्जेक्ट, हिंदी में कहने का मतलब है इस साल मेरे पास कोई अतिरिक्त विषय नहीं है। मीनिंग देखेंगे, दिस के लिए आप क्या यूज करेंगे यहाँ पे, इज। ईयर के लिए आप साल यूज करेंगे, आई के लिए आप मैं यूज करेंगे, डोंट के लिए आप नहीं यूज करेंगे, हैव के लिए आप पास यूज करेंगे, एनी के लिए आपको कोई यूज करना है, एडिशनल के लिए आपको अतिरिक्त, सब्जेक्ट के लिए आपको विषय। तो दिस ईयर आई डोंट हैव एनी एडिशनल सब्जेक्ट, इस साल मेरे पास कोई अतिरिक्त विषय नहीं है। नेक्स्ट है आपका 29 वर्ड टारगेट, TARGET, टारगेट। टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य। सेंटेंस है इसका माई टारगेट इज टू 95 मार्क्स इन 12th क्लास, इसका हिंदी वाक्य है मेरा लक्ष्य 12वीं में 95 नंबर लाना है। तो मीनिंग देखेंगे, माई के लिए आपको यूज क्या करना है, मेरा। टारगेट की हिंदी हो जाती है लक्ष्य, इसकी हिंदी हो जाती है 295 के लिए मैं 95 मार्क्स के लिए आप नंबर यूज करेंगे, इनके लिए आपका मैं होता है 12th क्लास मतलब 12वीं। तो माई टारगेट इज 295 मार्क्स इन 12th क्लास, मेरा लक्ष्य 12वीं में 95 नंबर लाना। स्टूडेंट्स तो आपका 30 वर्ड है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। सेंटेंस देखिए आपका क्या है, दे डिड नॉट इंक्लूड मी इन द टीम, उन्होंने मुझे टीम में शामिल नहीं किया, हिंदी वाक्य है।
अब यहाँ पे दे का मतलब देखिए क्या होता है, वह होता है। और डिड का यूज कब करते हैं, जब सेंटेंस आपका पास्ट में हो। नॉट के लिए आपको नहीं यूज करना है। इंक्लूड के लिए आपको शामिल नहीं। मी के लिए आपको क्या यूज करना है, मुझे। इन के लिए आपको यूज करना है मे। द टीम के लिए आप यूज करेंगे टीम। तो दे डिड नॉट इंक्लूड मी इन माई टीम, उन्होंने मुझे टीम में शामिल नहीं किया। 31 वर्ड है आपका कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह, और हिंदी में कहें तो इसको, नॉर्मल हिंदी में कहें तो इसको बोलते हैं इकट्ठा। कलेक्शन का मतलब होता है इकट्ठा, और संग्रह भी कह सकते हैं। सेंटेंसेस का, आई हैव अ वेरी बिग कलेक्शन ऑफ बुक्स, मेरे पास किताबों का बहुत बड़ा संग्रह। इसमें आप और भी बुक्स को हटा के और भी यूज कर सकते हैं, और भी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। आई हैव अ वेरी बिग कलेक्शन ऑफ पेन्स, आई हैव अ वेरी बिग कलेक्शन ऑफ बैंगल्स, आई हैव अ वेरी बिग कलेक्शन ऑफ साड़ी। इस तरीके से आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। आई हैव अ वेरी बिग कलेक्शन ऑफ बुक्स, मेरे पास किताबों का बहुत बड़ा संग्रह है। हिंदी में देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, हैव आपका पास है के लिए यूज करते हैं। ए का मतलब होता है आपका एक, वेरी का मतलब होता है बहुत, बिग कलेक्शन का मतलब होता है बड़ा संग्रह, ऑफ बुक्स के लिए आप यूज करेंगे मेरे पास किताबों। फ्रेंड्स आपके 25 to 31 वर्ड इंग्लिश टू हिंदी, आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। फ्रेंड्स तो आपका नेक्स्ट वर्ड है 32, मैनी टाइम्स। मैनी टाइम्स की हिंदी होती है कई बार। ध्यान देंगे, मैनी का मतलब होता है कई, और टाइम्स का मतलब होता है बार बार। तो मैनी टाइम्स का मतलब होता है कई बार। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, मैं का हिंदी वाक्य होता है मैंने यह फिल्म कई बार देखी है। मैंने यह फिल्म कई बार देखी है। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, हैव आपको पास के लिए लगाते हैं, जब सेंटेंस में कोई चीज आपके पास है तब लगाते हैं आप है। वॉच्ड के लिए आप बोलेंगे देखी। दिस के लिए आप बोलेंगे यह। मूवी का मतलब होता है फिल्म। मैनी टाइम्स मतलब होता है कई बार। आई हैव वॉच दिस मूवी मैनी टाइम्स, मैंने यह फिल्म कई बार देखी है। 33 वर्ड है आपका डिजायर, DESIRE, डिजायर। डिजायर का मतलब होता है इच्छा या तमन्ना। इच्छा या तमन्ना डिजायर का मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट फुलफिल योर डिजायर, हिंदी वाक्य इसका, मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। कैसे मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, आइए मीनिंग देखते हैं। आइए स्टूडेंट, तो आपका नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डिजायर, DESIRE। डिजायर का मतलब होता है इच्छा या तमन्ना। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट फुलफिल योर डिजायर, कहने का हिंदी मतलब है मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, कांट के लिए आप यूज करेंगे नहीं, फुलफिल के लिए आप बोलेंगे पूरी, और योर के लिए आपकी, डिजायर का मतलब होता है इच्छा। तो आई कांट फुलफिल योर डिजायर, मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। आपका लिफ्ट, LIFT, लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स। तो इसके हिंदी वाक्य होता है क्या तुम इस बक्से को उठा सकते हो, क्या तुम इस बक्से को उठा सकते हो। मीनिंग देखेंगे, कैन का मतलब होता है सकते हैं। यू के लिए आप तुम का यूज करेंगे। लिफ्ट के लिए आपको उठाना या उठा बोलेंगे। दिस के लिए बोलेंगे इस बॉक्स के लिए डिब्बे या बॉक्स भी बोल सकते हैं। तो कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या तुम इस बॉक्स को या इस डिब्बे को उठा सकते हो। 35 वर्ड है आपका हाउस होल्ड, HOUSEHOLD। हाउस होल्ड, हाउस होल्ड का मतलब होता है घरेलू। ध्यान देंगे, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड का मतलब होता है घरेलू। सेंटेंस है आपका, आई एम बिजी इन हाउस वर्क, मैं घरेलू कामों में व्यस्त हूँ। आई एम बिजी इन हाउस वर्क, मैं घरेलू काम में व्यस्त हूँ। मीनिंग देखेंगे, यहाँ पे आई का मतलब होता है मैं, एम के लिए आपको हूँ का यूज करना है, बिजी के लिए आप व्यस्त बताएंगे, इनके लिए आप मैं बोलेंगे। हाउस होल्ड मतलब घरेलू, वर्क मतलब काम। आई एम बिजी इन हाउस होल्ड वर्क, मैं घरेलू काम में व्यस्त हूँ। 36 वर्ड है आपका EAGER, एगर। एगर का मतलब होता है उत्सुक। ध्यान रखेंगे, एगर, एगर का मतलब होता है उत्सुक। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एगर टू नो माई रिजल्ट, मैं अपना रिजल्ट जानने के लिए उत्सुक हूँ। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, एम के लिए आपको हु का यूज करना है, अभी हमने बात की थी। एगर के लिए आपका उत्सुक है, नो के लिए जानना, माई रिजल्ट मतलब अपना रिजल्ट, आई एम माई रिजल्ट। वैसे यहाँ पे आपका माई का मतलब मेरा होता है, रिजल्ट का मतलब रिजल्ट होता है। आई एम एगर टू नो माई रिजल्ट, मैं अपना रिजल्ट जानने के लिए उत्सुक हूँ। 37 वर्ड है आपका LUNGS, लंग्स। लंग्स का मतलब होता है फेफड़े।
फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग इज अफेक्टिंग द लंग्स ऑफ पीपल वेरी बैडली। इसका मतलब है धूम्रपान बुरी तरह लोगों के फेफड़ों को प्रभावित कर रहा है। एग्जाम्पल और मीनिंग स्मोकिंग, स्मोकिंग का मतलब होता है धूम्रपान, इसका मतलब होता है अफेक्टिंग का मतलब होता है प्रभावित, लंग्स का मतलब होता है फेफड़े, पीपल का मतलब होता है लोग, वेरी का मतलब होता है बहुत, बैडली का मतलब होता है बुरा। तो स्मोकिंग इज अफेक्टिंग द लंग्स ऑफ पीपल वेरी बैडली, धूम्रपान बुरी तरह लोगों के फेफड़ों को प्रभावित कर रहा है। 38 वर्ड है आपका PACE, पेस। पेस का मतलब होता है गति। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज रनिंग एट स्लो पेस, इसकी हिंदी होती है मैं धीमी गति से दौड़ रहा था, मैं धीमी गति से दौड़ रहा था। तो मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, वॉज का मतलब होता है था, रनिंग का मतलब होता है दौड़, एट का मतलब होता है पर, स्लो का मतलब होता है धीरे, पेस का मतलब होता है गति। आई वॉज रनिंग एट स्लो पेस, मैं धीमी गति से दौड़ रहा था। 39 वर्ड है आपका स्पिल, SPILL, स्पिल। स्पिल का मतलब होता है छलक जाना या फैल जाना, ध्यान रखेंगे, छलक जाना या फैल जाना। फॉर एग्जाम्पल द टी स्पिल्ड ऑन द टेबल, चाय मेज पर फैल गई है, द टी स्पिल्ड ऑन द टेबल, चाय मेज पर फैल गई है। मीनिंग देखेंगे, द टी के लिए आपको क्या यूज करना है, चाय यूज करना है, स्पिल्ड के लिए आपको फैल यूज करना है, ऑन के लिए आपको पर यूज करना है, द टेबल के लिए आपको मेज यूज करना है। द टी स्पिल्ड ऑन द टेबल, चाय मेज पर फैल गई। स्टूडेंट्स आपका हैप्पीली, हैप्पीली का मतलब होता है खुशी खुशी, हैप्पी का मतलब होता है खुशी, लेकिन हैप्पीली की बात की जाए तो उसका मतलब होता है खुशी खुशी। अब बात करते हैं सेंटेंस की। आई एम एक्सेप्टेड हिज इन्विटेशन, इसका हिंदी वाक्य है मैंने खुशी खुशी उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, हैप्पीली का मतलब होता है खुशी खुशी, एक्सेप्टेड का मतलब होता है स्वीकार करना, हिज का मतलब होता है उसका, इन्विटेशन का मतलब होता है निमंत्रण। तो आई एम एक्सेप्टेड हिज इन्विटेशन, मैंने खुशी खुशी उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 40 इंग्लिश टू हिंदी वर्ड्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड। आइए स्टूडेंट तो बात करते हैं आपके 41 वर्ड को लेकर। 41 वर्ड है आपका स्टीम, STEAM, स्टीम। स्टीम का मतलब होता है भाप, ध्यान रखेंगे, स्टीम, स्टीम का मतलब होता है भाप। फॉर एग्जाम्पल स्टीम इज राइजिंग फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी से भाप निकल रही है। मीनिंग देखेंगे, स्टीम का मतलब होता है भाप, ध्यान देंगे, स्टीम का मतलब होता है भाप। राइजिंग फ्रॉम का मतलब होता है पानी, निकल रही है, फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी से। तो स्टीम इज राइजिंग फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी से भाप निकल रही है। नेक्स्ट है आपका 42 सबमिट, SUBMIT, सबमिट। सबमिट का मतलब होता है जमा करना। फॉर एग्जाम्पल आई हैव सबमिटेड माई प्रोजेक्ट फाइल, मैंने अपनी प्रोजेक्ट फाइल जमा करा दी है। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, हैव का मतलब होता है पास, सबमिटेड का मतलब होता है जमा करा देना, माई का मतलब होता है मेरा, प्रोजेक्ट फाइल का मतलब होता है प्रोजेक्ट फाइल। आई हैव सबमिटेड माई प्रोजेक्ट फाइल, मैंने अपनी प्रोजेक्ट फाइल जमा करा दी है। 43 वर्ड है आपका UPPER, अपर। अपर का मतलब होता है ऊपर या ऊपरी, ऊपर या ऊपरी। फॉर एग्जाम्पल द अपर पार्ट ऑफ दिस मशीन इज नॉट वर्किंग, इस मशीन का ऊपरी हिस्सा काम नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल द अपर का मतलब क्या होता है, द अपर का मतलब होता है ऊपरी, पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, ऑफ दिस का मतलब होता है इस, मशीन का मतलब होता है मशीन, ऑफ दिस मशीन का मतलब होता है इस मशीन, इसका मतलब होता है, और नॉट का मतलब होता है नहीं, वर्किंग का मतलब होता है काम। तो द अपर पार्ट ऑफ दिस मशीन इज नॉट वर्किंग, इस मशीन का ऊपरी हिस्सा काम नहीं कर रहा। 44 वर्ड है आपका विंग्स, WINGS, विंग्स। विंग्स का मतलब होता है पंख। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स, पक्षी अपने पंखों की सहायता से उड़ते हैं। इस मीनिंग देखेंगे, बर्ड्स का मतलब क्या होता है, बर्ड्स का मतलब होता है पक्षी, ध्यान देंगे, बर्ड्स का मतलब होता है पक्षी। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना या उड़ते, विद का मतलब होता है साथ, साथ लिया नहीं है। द हेल्प का मतलब होता है मदद, ऑफ देयर विंग्स, ऑफ देयर विंग्स का मतलब होता है अपने पंखों की सहायता से। बर्ड फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स, पक्षी अपने पंखों की सहायता से उड़ते हैं। 45 वर्ड है आपका बैरन, BARREN, बैरन। बैरन का हिंदी मतलब होता है बंजर। फॉर एग्जाम्पल दिस लैंड इज बैरन, यह जमीन बंजर है। फॉर मीनिंग देखेंगे इसके, दिस का मतलब होता है यह, लैंड का मतलब होता है जमीन, इसका मतलब होता है, बैरन का मतलब होता है बंजर।
दिस लैंड इज बैरन, यह जमीन बंजर है। 46 वर्ड है आपका कैशल। कैशल का मतलब होता है किला। फॉर एग्जाम्पल दिस कैशल इज 1000 ईयर ओल्ड, यह किला 1000 साल पुराना है। तो मीनिंग देखेंगे दिस कैशल के लिए क्या बोलेंगे, यह किला। इसके लिए आप बोलेंगे है। 100 ईयर्स के लिए आप बोलेंगे 1000 साल। ओल्ड के लिए आप बोलेंगे पुराना। तो दिस कैशल इज 100 ईयर्स ओल्ड, यह किला 1000 साल पुराना है। 47 वर्ड है आपका रूल। RULE रूल। रूल का मतलब होता है नियम। फॉर एग्जाम्पल वाई डोंट यू फॉलो द रूल्स, आप नियमों का पालन क्यों नहीं करते। आप नियमों का पालन क्यों नहीं करते, मीनिंग देखेंगे। वाई का मतलब होता है क्यों, ध्यान रखिए वाई का मतलब होता है क्यों। डोंट के लिए आप यूज करेंगे नहीं। यू के लिए आप यूज करेंगे आप। फॉलो के लिए आप यूज करेंगे पालन। द रूल्स के लिए नियमों का। तो वाई डोंट यू फॉलो द रूल्स, आप नियमों का पालन क्यों नहीं करते। 48 वर्ड है आपका ज्वेलरी। ज्वेलरी नहीं बोलते हैं, ज्वेलरी बोलते हैं, ध्यान रखिए। JEWELRY ज्वेलरी। ज्वेलरी का मतलब होता है आभूषण, हिंदी में आभूषण कहते हैं इसे। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस है शी लाइक्स टू वियर ज्वेलरी, उसे आभूषण पहनना पसंद है। मीनिंग देखेंगे शी का मतलब होता है वह। अब यहाँ पे लड़की के लिए बात हो रही है कि लड़की को आभूषण पहनना पसंद है, तो शी का मतलब होता है वह। लाइक्स का मतलब होता है पसंद। टू वियर ज्वेलरी का मतलब होता है उसने आभूषण पहने। वियर का मतलब होता है पहनना और ज्वेलरी का मतलब होता है आभूषण। तो शी लाइक्स टू वियर ज्वेलरी, उसे आभूषण पहनना पसंद है। 49 वर्ड है आपका ब्रिंग। BRING ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। वैन विल यू ब्रिंग माई नोटबुक, यहाँ पे आप और भी अपने सेंटेंसेस ले सकते हैं। नोटबुक की जगह आप कुछ और ले सकते हैं, पेन, पेंसिल, इरेजर, इस तरीके से आप वर्ड ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो वैन विल यू ब्रिंग माई नोटबुक, आप मेरी नोटबुक कब लाओगे। आप मेरा पेन कब लाओगे, आप मेरी पेंसिल कब लाओगे, आप मेरी ड्रेस कब लाओगे, इस तरीके से आप सेंटेंस ले सकते हैं। तो वैन विल यू ब्रिंग माई नोटबुक, आप मेरी नोटबुक कब लाओगे। मीनिंग देखेंगे वैन का मतलब होता है कब, ध्यान रखेंगे। विल का यूज आप तब करते हैं जब सेंटेंस के या हिंदी वाक्य में आपके लास्ट में गा गे गी आए, तब आपको विल का यूज करना है। नेक्स्ट है आपका ब्रिंग का यू का मतलब होता है आप, और ब्रिंग का मतलब होता है लाना या लाओ, यूज करा है हमने यहाँ पे। माई का मतलब होता है मेरा या मेरी। नोटबुक का मतलब होता है नोटबुक, और नोटबुक के लिए आप कॉपी भी लिख सकते हैं हिंदी के वाक्य में। आइए बात करते हैं 50 वर्ड की। अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है बचना या दूर रहना। अवॉइड का एक सिमिलर मतलब होता है इग्नोर करना, ध्यान रखेंगे। तो अवॉइड का मतलब होता है बचना या दूर रहना। फॉर एग्जाम्पल वी शुड अवॉइड द कंपनी ऑफ बैड पीपल, कहने का हिंदी मतलब है हमें बुरे लोगों की संगत से बचना चाहिए। मीनिंग देखेंगे वी का मतलब होता है हमें, शुड का मतलब होता है चाहिए, अवॉइड का मतलब होता है बचना चाहिए। कंपनी, कंपनी मतलब होता है संगत, ध्यान रखें। कंपनी मतलब होता है संगत। ऑफ बैड पीपल मतलब बुरे लोगों की संगत से। तो वी शुड अवॉइड द कंपनी ऑफ बैड पीपल, हमें बुरे लोगों की संगत से बचना चाहिए। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 41 to 50 वर्ड्स इंग्लिश टू हिंदी, वर्ड्स प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर इससे पहले की वीडियो चाहिए लाइक इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ।